विशेष है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहाँ पर जो शायर ने रुबाई में जो बात कही है, एक माता और पुत्र का जो प्रेम है, और यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को ऊपर हवा में लुका देती है, ऊपर को फेंक देती है और उसे खिलाती है, बच्चा खिलखिलाने लगता है। तो उसी का जिक्र किया है। तो इसमें विशेष क्या है, आइए हम देखते हैं कि माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं। स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ पर। स्वभाव उक्ति, जब स्वभाव की उक्ति हो तो वहां पर स्वभाव उक्ति अलंकार होता है। माता और पुत्र का प्रेम है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। यह हमारा एक ऐसा रस है जिसमें माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री इत्यादि का जब प्रेम हो, यानी पितृवत या मातृवत प्रेम हो, तब उसे हम वहां पर वात्सल्य रस कहते हैं। दृश्य बिंब है। बिंब तीन से चार प्रकार के होते हैं। एक गतिशील बिंब, स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब और श्रवण बिंब। ठीक है, तो कितने हो गए? एक। अगर हम देखने और सुनने से शुरू करें तो दृश्य बिंब एक, ठीक है बच्चों, एक होता है दृश्य बिंब। दूसरा है श्रवण बिंब, यानी दृश्य बिंब में जिसमें हम देख सुन सकते हैं। श्रवण बिंब जिसमें केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो इत्यादि, एफएम इत्यादि। और दृश्य बिंब यानी जो, दृश्य बिंब दो प्रकार का होता है, एक ऑडियो और एक, एक विजुअल और एक ऑडियो विजुअल दोनों होता है। यह भी दृश्य बिंब है जो हम आमने सामने है, और लेकिन ये ऑडियो और विजुअल दोनों है। एक होता है हम समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर केवल दृश्य बिंब होता है, केवल वीडियो होता है, ऑडियो नहीं होता। दूसरा है श्रवण बिंब, जिसमें हम केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, एफएम इत्यादि, रिकॉर्डिंग की चीजें। और तीसरा है स्पर्श बिंब, जिस चीज को हम छू करके एहसास कर सकते हैं, उसे स्पर्श बिंब कहते हैं। गतिशील बिंब, जब उसमें गति हो, भागना, दौड़ना, चलना, तो उसे हम गतिशील बिंब कहते हैं। तो यहाँ माँ जो है बच्चे को ऐसे आसमान में लुका देती है, जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, वह आसमान में लुका देती है। तो ये जो है ये गतिशील बिंब, अरे ये सॉरी, यह दृश्य बिंब है, ये हम देख सकते हैं केवल, तो इसे दृश्य बिंब कहा गया है। दूसरा है इसमें अगला कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी, हाथों पे झुलाती। ये सब मतलब पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि हम सामने देख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के खड़ी है, गोद में लिया हुआ है, हाथों पे झुला रही है, हवा में उसे लुका देती है, उछाल देती है। तो ये सब दृश्य बिंब है। अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है। अंतिम पंक्ति जो है उसमें श्रव्य बिंब है। अब अंतिम पंक्ति देखिए कि गूंज उठती है, यहाँ आवाज वाली बात ध्यान सुनाई, देखिए कि गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब है जो सुनाई दे रहा है। चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लुका देना देशज भाषा का प्रयोग है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा है। लुका देना यानी हवा में उछाल देना। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली है। तो इस प्रकार से जब भी यह अंश, काव्य पंक्ति आपको परीक्षा में आएगी, और इसका विशेष यानी काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य लिखने को जब बोला जाता है, तब उसमें ये बातें लिखी जाती हैं। काव्य सौंदर्य में दो हिस्से होते हैं, एक भाव सौंदर्य, एक शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम उसके भाव को व्यक्त करते हैं। शिल्प सौंदर्य में उसमें क्या कला है, जिसमें रस, छंद, अलंकार, शब्द, शब्दावली, भाषा, ये सब जब होते हैं तो उसे हम शिल्प सौंदर्य कहते हैं, जो आप अभी यहाँ विशेष में देख रहे हैं। तो ये सही मायने में शिल्प सौंदर्य का की सामग्री है, जिसे आपको याद रखना है। दूसरा जो पद है, उसमें देखिए क्या कहा है लेखक, कवि ने, कि नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। तो यहाँ देखिए क्या विशेष है, आप इसको देख सकते हैं कि माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, अतः यहाँ भी स्वाभावोक्ति अलंकार है। पूरी रचना में लगभग स्वाभावोक्ति है। वात्सल्य रस से सहज अभिव्यक्ति है, जैसे माँ बेटे का प्रेम है।
छल के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कंगी कर्क में अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो पुनरुक्ति हो जाती है, और जब कोई वर्ण एक या दो या दो से अधिक बार आए तो उसमें अनुप्रास हो जाता है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी स्थानीय भाषा जो भोजपुरी भाषा है उसे यहाँ प्रयोग किया गया। घुटनियों और पिन्हाती, ये दोनों ही शब्द भोजपुरी शब्द है, घुटनियों और पिन्हाती। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, जैसा कि पहले पद में भी था। दृश्य बिंब है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई आवाज नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, केवल दिखाई देने की बात हो रही है कि माँ अपने गोदी में उसको झुला रही है इत्यादि, ये सब जो बातें हैं यह दृश्य बिंब है। और यह छंद जो है रुबाई छंद है, एक दोहा छंद है और एक रुबाई। तो दोहा, अरे सॉरी, दोहा कह रहा हूँ, शेर और गजल छंद जो आपने इससे पहले पढ़ी है, और ये रुबाई छंद है जिसके चार चरण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुक होता है, तृतीय चरण में तुक नहीं होता, उसे हम रुबाई छंद कहते हैं। अब अगला पद है, अगले पद में क्या कह रहा है कवि? अगले पद में आप देखिए कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर भी देखिए वात्सल्य है, क्योंकि माँ जो है पुत्र के प्रेम में आकर के उसके घरौंदे में दिया जलाती है। तो यहाँ पर भी आ, वात्सल्य रस है, जहाँ माता और पुत्र का प्रेम है। तो आइए इसमें देखते हैं कि विशेष क्या है। यहाँ है, आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। आमतौर पर जैसे दिवाली के समय में हमारे घरों में क्या रौनक होती है, किस प्रकार से घर को सजाया जाता है, वो चीज इसमें दिखाई गई है, बताई गई है। और एक माता अपने पुत्र के घरौंदे में जाकर के दिया रख रही है, ये स्वाभाविक प्रेम है, क्योंकि वो माँ है और वो चाहती कि उसका पुत्र खुश हो जाए, इसलिए उसके घरौंदे में मिट्टी का बना हुआ घर छोटा सा आप खेलते हुए बना लेते हैं ना, तो उसमें भी दिया जला देती है दीपावली को। आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें दीपावली के दिन जो दिए हैं वो घर के चौखट पर, खिड़कियों पर, और यहाँ तक कि गोडाउन में भी रख देती हैं जला करके। ये शुभ माना जाता है ऐसा करके। तो बहुत सारी माताएं अपने बच्चों के छोटे छोटे मिट्टी के बनाए हुए घरौंदों में, या जो जहाँ पर वो खिलौने रखते हैं वहां भी रख देती हैं। बच्चा एक अलग तरीके से उसको खुशी मिलती कि माँ ने मेरे घर में भी दिया जलाया है। तो ये खास बात है जो कि इसमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी दृश्य बिंब है, क्योंकि हम देख ही सकते हैं, यहाँ पर कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए श्रव्य बिंब नहीं आता। तो माँ की ममता का सुंदर चित्रण है, दृश्य बिंब है। जैसा कि यहाँ पर रंग रोगन पुते और सजे घर, ये हम देख ही सकते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, घरौंदे में जलाती है दिए, ये सारे दृश्य हैं जो पढ़ करके हमें एहसास होता है कि हम उसे देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब है। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक में विलक्षण प्रयोग है, और यहाँ भी रुबाई छंद है और भाषा का मिश्रित रूप है, यानी हिंदी और उर्दू शब्दों का मिश्रित प्रयोग किया गया है। अगला है, अगला पद देखते हैं। अगले चौथे पद में क्या कहता है शायर कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो क्या कितनी प्यारी बात कही है कवि ने, शायर ने। यहाँ पर भी देखिए माता और पुत्र का प्रेम है, तो जाहिर सी बात है वात्सल्य रस यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। और दूसरी मिश्रित भाषा, हई चांद, हई शब्द जो भोजपुरी शब्द है, दर्पण, आईना, आईना ये उर्दू का शब्द है। तो इस तरीके से ये हई और ललचाया जिदियाया ठुनक रहा है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं भोजपुरी शब्द है, जो कि लोक भाषा के शब्द है। तो इसलिए इस पर कह सकते हैं कि ये लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पे शब्द भी वही है। तो इसमें देखिए विशेष क्या बताया है कि यहाँ भी स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वाभाविक तौर पर उक्ति की गई है, इसलिए बच्चे की जिद तथा माँ के द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन है। क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे चांद चाहिए, माँ का एक अलग तरीका है, वो चांद कैसे ला के दे, तो वो उसको दर्पण दे देती है, और उस दर्पण में उसी के बच्चे का चेहरा दिखाई देता है, तो वो बच्चे को कहती कि देख
इस आईने में चांद उतर आया, तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है कि माँ ने मेरी तुलना चांद से की है, या यूं कहे कि माँ ने मुझे चांद कहा है, तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। और यहाँ समाधान, माँ के द्वारा जो समाधान, स्वाभाविक समाधान है, ऐसे ही माँ अपने बच्चे को मनाती है। जिदियाया और हई शब्द का प्रयोग, इसे कोमलता में वृद्धि हुई है, वात्सल्य रस है। चित्रात्मक शैली, यानी एक एक चीज कौन सी कहाँ पर है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें चित्र के तौर पर नजर आती, इसलिए चित्रात्मक शैली है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आईने में चांद उतरा है, सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे का बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। यानी एक बालक जो है कैसे नाराज होता है, क्या करता है, ये सारी चीजें आप जैसे यहाँ देख भी सकते हैं चित्र में भी, कैसे ये दोनों के मुंह बने हुए हैं, उसने गाल फुला रखा है, इसने थोड़ी ऊपर कर रखी है। तो ये एक अहम बात है, और ये इसी को कवि ने इसमें कविता में उतार दिया है। तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा चित्र हमारे सामने यूं ही नजर आ रहा है, इसलिए चित्रात्मक शैली है। पांचवा पद भाई बहन के प्रेम पर आधारित है। तो देखिए, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब यहाँ देखिए कि शायर के हिसाब से यहाँ पर क्या है, कि रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है। जाहिर सी बात है, जब भी रक्षाबंधन आता है तो भाई बहन का प्रेम प्रदर्शित हो जाता है। तो बहन अगर शादीशुदा है, अपने घर घर रहती है, अपने ससुराल में रहने वाली होती है, तो वह राखी बांधने के लिए अपने भाई के पास आ जाती है, अपने मायके में आ जाती है। और अगर कभी 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 ऐसा भी होता है कि वो खुद नहीं आ सकती किसी वजह से, तो अपने भाई को भी बुला लेती है। नॉर्मली ऐसा कम होता है, लेकिन कभी कभी भाई भी चला जाता है राखी बंधवाने के लिए। तो एक प्रभावी चित्रण है, बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग प्रयोग है। हल्की हल्की में पूर्ववर्ती प्रकाश, जैसा कि मैं आपको ऊपर वाले पद में मैंने बताया था कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार एक निश्चित क्रम में आता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनः जमा उक्ति पुनरुक्ति, यानी जब भी किसी शब्द की उक्ति दो या दो से अधिक बार हो जाए तो पुनरुक्ति है। बिजली की तरह चमक रहे लक्ष्य में उपमा अलंकार है। बिजली की तरह, यहाँ पर काके की, सा से सी, सा से सी, सम सरिस सदृश समान जैसा, और काके की भी आ जाता है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई, यानी जो बहन है उसको कवि ने रस की पुतली कहा है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू से छलक जाते हैं, पानी भर आता है। इसलिए पूरी की पूरी कन्या को ही, उस लड़की को ही रस की पुतली की संज्ञा दे दी गई है। और रुबाई छंद का प्रयोग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी की सारी रुबाइयां। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जो रुबाई छंद है, इसमें जो पांच रुबाइयां दी गई थी, इसमें क्या क्या विशेषता थी, तो ये आपने आज पढ़ा, समझा। आशा है आपको समझ में भी आया होगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप उसे जरूर बता सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं।